world. So, in this video, we will cover human digestive system from basics to advance. तो शुरू करते हैं दोस्तों. आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, तो हम इसको सबसे पहले आज देखिए, मैंने यहाँ क्या लिखा है, 5 easy steps टू अंडरस्टैंड डाइजेस्टिव सिस्टम. तो 5 इजी स्टेप्स में हम कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ सकते हैं. तो देखिए वो 5 स्टेप्स कौन से हैं. वो है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. अब ये क्या है, इनके बारे में क्या मतलब क्या है, ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, ये हम बाद में समझेंगे. पहले हम समझते हैं पहले कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक ख़त्म होता है. तो देखिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इस पोर्शन से स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी और हिंदी में इसे कहते हैं मुख गुहा. बक्कल कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, और जो ये जगह है यहाँ हमारे मुंह के अंदर जो जगह होती है खाली, वो कैविटी है और उस जगह को कहते हैं बक्कल. तो बक्कल कैविटी, ठीक है. मुख गुहा यानी मुंह के अंदर का जो गुहा है, खाली जगह है. फिर देखिए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है जिसे हम हिंदी में आहार नाल कहते हैं, वो कनेक्ट होता है माउथ से हमारा ये फूड पाइप. ये फूड पाइप का नाम होता है ईसोफेगस, हिंदी में से आहार नली कहते हैं. ये कनेक्ट करता है स्टमक से, स्टमक जिसे हिंदी में अमाशय कहते हैं, ठीक है. ये हम बस अभी एक पैसेज पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि कहाँ पर क्या होता है और फिर हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे. फिर यहाँ से जो स्टमक है हमारा वो कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्षुद्रांत से, छोटी आंत से. अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो वैसे बहुत बड़ा है, तो इसे हम छोटी आंत क्यों कहते हैं. क्योंकि इसे छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाली जो आंत है इसकी आप विड्थ देखिए, और इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ इस वाले आंत के कंपैरिजन में छोटी है, इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं. इसे क्षुद्रांत कहते हैं, इसे बृहदांत कहते हैं. हालांकि इसकी लंबाई छोटी होती है और इसकी लंबाई ज़्यादा होती है. इसकी लंबाई होती है 7 मीटर लगभग, यानी 22 फुट के अराउंड. समझ में आ रही बात. फिर ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, और ये लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम. तो ये जो हमारा सीकम, कोलोन, रेक्टम से होते हुए फूड जो है हमारा एनस के थ्रू यानी गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है. तो ये तो हमारा एक कैनाल है, ये पासेज है कि कहाँ से हमारा फूड कैसे प्रोसेस होता है. अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में. तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है इंजेशन. इंजेशन क्या होता है. इंजेशन का मतलब होता है सिंपल इनटेक ऑफ फूड. तो हम अपने मुंह से जो खाने के को जो अपने मुंह के अंदर जो लेते हैं यानी प्रवेश करवाते हैं, उसी को कहते हैं इंजेशन. फिर है सेकेंड जो हमारा वो है प्रोसेस है वो है डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है. डाइजेशन होता है जो भी हम फूड खाते हैं उसका कन्वर्जन किस में, उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में. जो भी हम खाते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है. एंड द थर्ड प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन इज़ के मतलब जो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज को हमारा बॉडी, हमारा जो एलिमेंट्री कनाल है वो कहाँ पर एब्जॉर्ब करता है, कौन सी जगह पे, कौन से पोर्शन पे. और जो फोर्थ वन है वो एसिमिलेशन है, यानी वो जो हमारा खाना एब्जॉर्ब होता है वो खाना हमारे ब्लड स्ट्रीम में मतलब घुल कर वो हमारे बॉडी में कैसे घुलता मिलता है. एसिमिलेशन का मतलब होता है घुलना मिलना, और कहाँ तक जाता है. एंड इजेशन इज़ कि जो एनस के थ्रू जो हमारा फूड है जब शरीर से बाहर निकलता है तो वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन. तो अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले जो फूड है बक्कल कैविटी में आता है, माउथ में, और वहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में कहते हैं लार ग्रंथि. और ये सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम बनाता है जिसे हम एक सब्सटेंस बनाता है जिसे हम सलाइवा कहते हैं, जिसे हिंदी में लार कहते हैं. और इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज. हिंदी में से कहते हैं लार एमिलेज. ये लार एमिलेज जो एंजाइम होता है इसका काम होता है स्टार्च को कन्वर्ट करना. किसमें. स्टार्च को कन्वर्ट करना ग्लूकोज में. स्टार्च को हिंदी में कहते हैं मंड. ये बेसिकली एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो चावल वगैरह में, आपको रोटी वगैरह में मिल जाएगा.
तो डाइजेशन देखिए, इंजेशन हुआ, फूड का इंटेक हुआ यहाँ पर बकल कैविटी में, और डाइजेशन भी हमारे माउथ कैविटी से, ठीक है, हमारे बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, ठीक है। और फिर वो जो फूड है वो ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक तक आता है। पर ये जो प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं होता। जो ईसोफेगस होता है देखिए, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ईसोफेगस का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, और ये मान लीजिए इसके अंदर ये फूड पार्टिकल है। अब ये फूड पार्टिकल नीचे कैसे जाता है, ये इस ईसोफेगस इस पे इस तरीके से क्या करता है, कंप्रेशन करता है। तो ये फूड जो है सरक कर थोड़ा नीचे जाता है, फिर से यहाँ पे कंप्रेशन होता है ऐसे। तो ये कंप्रेशन और एक्सट्रैक्शन जो है, ये कंप्रेशन और जो एक्सपेंडेशन है ये चलता रहता है, और इसके थ्रू जो ये फूड मटेरियल है ये नीचे की ओर सरकता है। इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। इसे हिंदी में कहते हैं क्रमाकुंचक गति। तो ये क्रमाकुंचक गति के माध्यम से जो खाना है, फूड, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे स्टमक में आ जाता है। अब स्टमक की बात करते हैं। स्टमक का जो ये अंदर की जो ऐसी ये जो दीवार है, ये जो वॉल है, इसे कहते हैं वॉल ऑफ स्टमक, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं आमाशय भित्ति। इसमें एक कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, मैं बस एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आप क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो कि है लाइफ प्रोसेसेस, वो जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ आपको ये डिटेल में मिल जाएगा। तो जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, इस ग्लैंड से 3 एंजाइम रिलीज होते हैं, ठीक है। 3 एंजाइम ध्यान से समझिएगा। एक होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हिंदी में कहें तो। सेकेंड वन होता है पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन। और थर्ड होता है, पेप्सिन को पेप्सिन ही कहते हैं हिंदी में। और थर्ड होता है म्यूकस, इसे हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा। अब ये तीनों का काम समझिएगा। ये HCl क्या करता है, ये पेट को यानी हमारे स्टमक को, हमारे आमाशय को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, HCl। क्यों एसिडिक मीडियम की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही फंक्शन करता है। जब एसिड प्रेजेंट होता है तभी ये वर्क करता, नहीं तो नहीं करता। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि HCl जो है वो इस पेप्सिन की हेल्प करता है। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, याद रखिएगा, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करके कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ये जो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, ये भी इसमें एक ख़ास बात याद रखिएगा कि ये जो पेप्सिन है ये स्टमक में सारे प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करता, सिर्फ थोड़े से प्रोटीन का यहाँ पर डाइजेशन होता है, सिर्फ थोड़े से प्रोटीन का। और ये जो म्यूकस होता है, अब इस म्यूकस का काम क्या होता है, श्लेष्मा का। अब जो कि एसिड है, तो एसिड तो हमारे पेट को हार्म नुकसान भी पहुंचा सकता है, हमारे स्टमक के वॉल को। तो ये जो HCl है, इसका अमाउंट जब ज़्यादा हो जाता है, तो जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हमें जाहिर सी बात है हमें बेस लेना पड़ता है। लेकिन वैसे भी नॉर्मली इस एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए इस इनर वॉल को स्टमक के ये म्यूकस होता है। म्यूकस एक ल्यूब्रिकेशन की तरह काम करता है और स्टमक के इनर वॉल को, आमाशय की भित्ति को प्रोटेक्ट करता है इस HCl से, ठीक है। और HCl का एक फंक्शन आप ये भी कह सकते हैं, जर्म्स वगैरह को, बैक्टीरिया वगैरह जो अनवांटेड होते हैं उसको मार देता है, जो फूड में मिक्स होकर हमारी बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा प्रोसेस हो गया, जो फूड है वो आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, याद रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आता है वो एसिडिक होता है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन एसिडिक फूड को नहीं पचा सकता। उसे फंक्शन करने के लिए बेसिक फूड चाहिए होता है, बेसिक फूड। तो इस खाने को, एसिडिक फूड को बेसिक फूड कौन कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम क्या समझेंगे, यहाँ पर 2 अलग से ग्लैंड्स हैं, उसको समझेंगे।
ठीक है। एक है यहाँ पर पैनक्रियाज, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जो है पैनक्रियाज, इसे हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं। ठीक है, अग्न्याशय ग्रंथि या अग्न्याशय ग्रंथि कह सकते हैं आप। और एक जो हमारा ग्लैंड है, जो सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी का, लीवर। ठीक है, तो ये जो लीवर है, ठीक है, पिछले साल का क्वेश्चन भी था कि जो हमारे बॉडी में सब, आई थिंक केवी में, कि जो सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी का वो कौन सा है, तो लीवर। ठीक है, और अगर सबसे बड़ा ऑर्गन पूछे हमारे बॉडी का तो वो स्किन। तो ये जो लीवर है और ये पैनक्रियाज है, इसका डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने लीवर और पैनक्रियाज अच्छे समझ लिया तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कितना इजी है इन दोनों के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के अलावा। ठीक है, तो समझते हैं। ठीक है, देखिए जो लीवर है, ध्यान से समझेंगे, लीवर दो चीज़ें बनाता है। एक बनाता है बाइल जूस, जिसे हिंदी में कहते हैं पित्त रस, और एक बनाता है बाइल सॉल्ट, जिसे कहते हैं पित्त लवण। ये दो सब्सटेंस बनाता है लीवर, एंजाइम भी कह सकते हैं। तो ये जो बाइल जूस है, इसका काम क्या होता है, ये एसिडिक फूड को कन्वर्ट करता है बेसिक में। समझ रही बात? तो ये जो फूड यहाँ से जो आता है स्टमक से, वो एसिडिक फूड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एसिडिक फूड को पचा नहीं सकता है, तो उसे बेसिक फूड चाहिए होता है। तो ये जो लीवर से सिक्रेशन आता है, ये देखिए पाइप से, वो मिल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये बाइल जूस। और ये बाइल जूस फूड के साथ मिक्स होकर उसे बेसिक बना देता है, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बाकी काम हो पाए, बाकी प्रोसेसेस हो पाए। ठीक है, जो ये लीवर है, लीवर दूसरी चीज़ जो बनाता है वो बनाता है बाइल सॉल्ट। अब इस बाइल सॉल्ट का क्या काम है ये हम अभी समझेंगे, पर इससे पहले हम समझेंगे पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज 3 एंजाइम बनाता है, याद रखिएगा, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। अच्छा, ये अमाइलेज सैलाइवरी अमाइलेज से अलग है। ठीक है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन का काम होता है बचे हुए प्रोटीन को पचाना। यहाँ से जो प्रोटीन बच के आ जाता है स्टमक से, उसको पचाता है ट्रिप्सिन। लाइपेज का काम क्या होता है, लाइपेज का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना। अब ये जो फैट को डाइजेस्ट करता है, होता है क्या है कि यहाँ से जो हम जो भी खाना खाते हैं, स्टमक में फैट का तो कुछ होता नहीं है, वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और वो जो हमारे फूड में फैट मिला होता है, जैसे जो हम मक्खन खाते हैं, बटर खाते हैं, उसमें ये फैट जो है थोड़े बड़े बड़े गोल शेप में होते हैं, इसे बड़ी बड़ी गोलिकाएँ कहते हैं, स्फेरिकल शेप्स में होती हैं। तो इसे ये जो लाइपेज है ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता इन बड़े बड़े शेप के फैट्स को, तो इसे छोटे छोटे फैट के टुकड़ों में टूटना होगा। अब उसे कौन तोड़ेगा, उससे तोड़ता है ये बाइल सॉल्ट। यानी ये बाइल सॉल्ट क्या करता है, इस बिग फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं हिंदी में, इमल्सिफिकेशन। और ये यानी ये बाइल सॉल्ट का काम होता है इमल्सीफाई करना फैट को। समझ वाली बात? तो ये लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, और अमाइलेज डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। तो ये जो डाइजेस्ट होते हैं, तो ये डाइजेस्ट होकर बनते क्या है, ये सब इन द एंड ग्लूकोज या अमाइनो एसिड इस टाइप से बनते हैं। तो आपने न्यूट्रिएंट्स वाले टॉपिक में हम अलग से पढ़ेंगे कि कैसे प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, और अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कैसे क्वाशियोकर हो जाता है। तो और अगर ये जो कार्बोहाइड्रेट फैट लेते हैं उससे हमें कैसे एनर्जी मिलता है, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन फ़िलहाल हम ये समझ रहे हैं कि इनसे ये डाइजेस्ट हो जाता है। फिर ये जो फूड होता है, अच्छा इसके अंदर ऐसे फिंगर लाइक, इसमें स्टमक में नहीं, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, इसमें हमारा जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसके अंदर। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं उसे हम विल्ली बोलते हैं, और जब उसे प्लूरल बहुत सारे हो तो इसे विल्लाई बोलते हैं। तो जो विल्लाई है ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल अगर एक फ्लैट सरफेस हो तो इतना ही सरफेस एरिया हुआ, इतने में ही सारा एब्जॉर्प्शन होगा, जितना भी सोखा जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को उतने ही एरिया में ऐसे घुमा के कर दूं तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ज़्यादा सोखा जाएगा ऐसे। समझ रही बात? तो इसलिए क्या होता है, तो जो सबसे पहले इंजेक्शन मैंने आपको बता दिया, डाइजेशन बता दिया। अब जो भी फूड जो डाइजेस्ट हुआ उसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, वो सारा का सारा एब्जॉर्प्शन याद रखना फूड का। डाइजेशन अच्छा सारा कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, याद रखना। ठीक है, अगर क्वेश्चन बने कि डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किस चीज़, इन्हीं चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और ये जो एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी ये जो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो फूड मटेरियल, वो हमारे बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टारगेट साइट्स तक पहुंचते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो फूड आता है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, लेकिन स्टिल जो फूड मटेरियल बचता है, उस फूड मटेरियल के अंदर कुछ वाटर और कुछ सॉल्ट्स जो बाकी रह जाते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको निचोड़ लेता है ये लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर वो फूड मटेरियल जो है वो फीकल मैटर बन के वो हमारे रेक्टम के थ्रू एनस से बाहर आ जाता है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू मैंने बहुत ही समराइज़ करके आपको, वैसे ये बहुत डिटेल टॉपिक है, मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है। अब इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज करेंगे। तो एमसीक्यू हमारा फर्स्ट है, ठीक है। अच्छा देखिए, अभी आपको आंसर जो मैं बताऊंगा उससे पहले आपको क्या करना है कि मतलब आपको अपने मन में सोच लेना है। मैं आपको टाइम दूंगा पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और सारे क्वेश्चन के आप मतलब कैलकुलेट करते रहिए आपको कितना सही है, और इन द एंड आप कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर बताएं कि आपने 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए और आपने कितने मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 15, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको समझाया भी है, तो देखते हैं इस बारे में, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो पहला क्वेश्चन क्या है कि लार मदद करता है, सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। सलाइवा यानी कि जो थूक है, लार है, ठीक है, वो किस चीज़ में हेल्प करता है? वो करता है हेल्प हमें डाइजेस्ट करने में, किस चीज़ को? स्टार्च को। स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है वो किस में? मैंने बताया था ग्लूकोज में, ठीक है। फाइबर क्या होता है? फाइबर भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। बनाना वगैरह, जो केला वगैरह होता है उसमें फाइबर होता है, ये फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसका सही आंसर स्टार्च। जितने भी लोगों का आंसर फर्स्ट है, मतलब उनको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। हालांकि ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगा होगा, मतलब कि आप सक्सेसफुल हो चुके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इजी क्वेश्चन था, थोड़ा टफ क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इन द बक्कल कैविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड। कि हमारे माउथ में जो बक्कल कैविटी है उसमें किस चीज़ का डाइजेशन, पाचन जो है स्टार्ट होता है? अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में भी, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ अब आपको क्या करना है कि आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। पॉज कर लो वीडियो को, सोच लो और फिर इसका आंसर दो, ठीक है। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, तो मैंने पीछे वीडियो में जब मैं समझा रहा था टॉपिक तो मैंने डिस्कस भी किया है। तो इसमें देखिए, अब आप लोगों का कहना हो कि भाई माउथ में तो स्टार्च का डाइजेशन होता है और यहाँ तो स्टार्च ऑप्शन में है ही नहीं, तो मैं आपको बता दूँ कि स्टार्च जो है ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। जिन भी लोगों का ऑप्शन नंबर 3 जो आंसर है उनका आंसर सही है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी कॉल्ड। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हम जो फूड को बॉडी में अपने इंटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये बहुत ही इजी पोर्शन है, इसे कहते हैं इंजेशन, ठीक है। सबसे पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर क्या होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, वो यहाँ नहीं है, फिर 4th नंबर पे एसिमिलेशन होता है, एंड 5th नंबर पे इजेशन, है ना। 5 प्रोसेसेस में याद रखिएगा कि किस तरीके से डाइजेशन होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड एज। भोजन की नली की संकुचन और विस्तार गति कहलाती। संकुचन होता है ऐसे दबना, और विस्तार मतलब फैलना। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आहार नल होता है उसमें ऐसे संकुचित होता है और, ठीक है, एक्सपेंड होता है ऐसे, और उसी वजह से क्या होता है, फूड मटेरियल जो है नीचे की ओर आ जाता है। तो इस प्रोसेस को, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था, इसे कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, इसे कहते हैं कामाकुंचक गति। कामाकुंचक गति
देखिए ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है लोकेशन चेंज हो जाना, इसका यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। ट्रांसपिरेशन प्लांट का एक प्रोसेस है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स जो है जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो प्लांट के लीफ से बाहर आ जाता है, वो पढ़ेंगे। डाइजेशन जो है अभी बताया अलग, डाइजेशन एक प्रोसेस है डाइजेस्ट होने का, फूड के कन्वर्जन का, ठीक है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो जिन भी लोगों का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आंसर है उनका आंसर सही है, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गैस्ट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, अभी बताया था, बहुत ही सिंपल आंसर है। इसका आंसर है वॉल ऑफ द स्टमक, स्टमक के भित्ति पे, आमाशय की भित्ति पे, आमाशय के दीवार पे, स्टमक के वॉल पे जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, वैसे आप लोगों को थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा होगा, बट ये इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ। आप लोगों को फटाफट बस देख के आंसर आपकी मतलब जहन में आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। मानव शरीर में, ठीक है, देखिए मानव शरीर में, वापस जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है। देखिए ये बात ध्यान देने वाली, शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन शुरू कहाँ पर होता है, ख़त्म कहाँ पे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। इसका आंसर है, कहाँ से शुरू होता है बताओ सब। इसका आंसर है प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है स्टमक से, और प्रोटीन का पाचन ख़त्म कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पे प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन, और स्टमक में प्रोटीन का पाचन करता है पैप्सिन, ठीक है। इजी है ये भी क्वेश्चन। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ म्यूकस सीक्रेटेड बाय द स्टमक, कि जो हमारे पेट में जठर ग्रंथियों द्वारा श्लेष्मा का जो स्राव होता है उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या रोल है। तो उसका रोल है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है टू किल द जर्म्स इन द फूड। ये काम किसका होता है, ये काम होता है HCl का। श्लेष्मा का काम क्या है, और देखिए यहाँ एक काम लिखा है टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है, पिछले क्वेश्चन में बताया पेप्सिन का काम होता है ना। टू डाइजेस्ट फैट्स, फैट का डाइजेशन तो स्टमक में होता ही नहीं, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना, लाइपेज करता है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर है टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, यानी आमाशय के भित्ति को बचाने के लिए, किससे, HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए श्लेष्मा का काम होता है, श्लेष्मा की भूमिका निभाई जाती है, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा उसमें सबसे लंबा ऑर्गन कौन सा है। सबसे लंबा ऑर्गन अभी मैंने आप लोगों को बताया था पीछे, वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, अबाउट 7 मीटर्स, 7 मीटर लंबी लगभग हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी शुद्रांत है। अगर इसे हम फुट में कहें तो लगभग 20 से 22 फुट के बीच में, इतनी लंबाई है स्मॉल इंटेस्टाइन की हमारी, समझ आ रही बात। तो काफ़ी ज़्यादा लंबाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, वसा का पूर्ण पाचन होता है। फैट कम्प्लीटली कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, देखिए मैंने बताया था फैट जो होता है, फैट ऐसे बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में होता है, वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूटता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन। अब ये इमल्सिफिकेशन जो है, ठीक है, इसको करवाता कौन है, इसको करता है बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट करता है। और ये बाइल सॉल्ट लीवर से आता है, लेकिन होता कहाँ है ये प्रोसेस सारा, ये सारा प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ये सारा प्रोसेस, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और एक बात बताओ, फिर जो इसको, जो छोटे ग्लोब्यूल्स आ जाते हैं, इसको डाइजेस्ट कौन करता है, फैट को, ये डाइजेस्ट करता है लाइपेज, और वो कहाँ पे होता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है।
वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो फैट का तो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही शुरू होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसका सिंपली आंसर क्या है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, बाइल जूस इज फॉर्म्ड इन द, कि बाइल जूस का निर्माण कहाँ पे होता है। ठीक है, इसने ये नहीं पूछा है कि उसका स्राव कहाँ पे होता है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। कह रहा है पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, बाइल जूस इज फॉर्म्ड इन द। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ जाएंगे तो आपको पता होगा इसका आंसर है लीवर, कि लीवर में फॉर्म होता है। देखो लंग्स का तो कोई रिलेशन नहीं है। सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवरी अमाइलेज का फॉर्मेशन होता है। किडनी का डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई रिलेशन नहीं है। तो सिंपल इसका आंसर हो गया लीवर। अगर वो हमसे पूछता कि पितरस का स्राव कहाँ होता है, तो आप बोलते उसका स्राव होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में स्राव होता है आप ये बोलते, और आप ये कहते कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल जूस है वो आता है पैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू, पाइप के थ्रू, है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी देखिए ये आपको अभी आपने इस टॉपिक को समझा है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। पिछली बार भी जो इस लाइफ प्रोसेस से केवी ने 2 या 3 क्वेश्चन पूछे थे 20 नंबर के साइंस में से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफ़ी, और बिल्कुल लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के वो पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच जूस इज सीक्रेटेड बाय द organs in the alimentary canal plays an important role in the digestion of fats। आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है और इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जो हमारा आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल, उसमें जो वसा का यानी कि फैट का जो डाइजेशन होता है, वो फैट का डाइजेशन उसमें कौन हेल्प करता है। ठीक है, देखिए पहला आंसर यहाँ पे है पैनक्रिएटिक जूस, यानी पैनक्रिया से जो जूस आता है, पैनक्रियास से यानी अग्न्याशय से। तो अग्न्याशय से जो हमारा लाइपेज आता है वो हेल्पफुल होता है, ये बात तो ठीक है भाई। सलाइवा का फैट से कोई लेना देना नहीं है, तो स्टार से तो यानी ये ऑप्शन गलत हो गया है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये तो क्या करता है, ये तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है स्टमक को, तो इसका यहाँ पे फैट से कोई लेना देना नहीं है, तो दिस ऑप्शन विल बी ऑल्सो रॉन्ग। ओके, देन बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस फैट को क्या करता है, बाइल जूस अब देखिए यहाँ पे ध्यान, अच्छा फोर्थ ऑप्शन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सलाइवा आ गया इसमें, तो इसका तो कोई रोल नहीं। अब देखिए यहाँ पे बाइल जूस से आपको कंफ्यूज नहीं होना, बाइल जूस में उसने बाइल सॉल्ट को इंक्लूड कर लिया है, बाइल सॉल्ट को भी वो बाइल जूस के अंदर ही मान रहा है, क्योंकि वो, ठीक है, मतलब वो कहना चाह रहा है कि जो लीवर का सिक्रेशन है। ठीक है, और यहाँ पे है पैनक्रियाटिक जूस, तो जाहिर सी बात है पैनक्रियास से लाइपेज आता है, बाइल सॉल्ट आता है लीवर से, वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, फैट की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एक इमल्सिफिकेशन करता है, एक उसे डाइजेस्ट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, एंड दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो है विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। आहार नाल का कौन सा क्षेत्र पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है, जो भोजन पच जाता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम, सूखने का काम बॉडी के अंदर कौन करता है। उसके बाद जब एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन से पहले उसे एब्जॉर्प्शन किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, तो उसे कौन करता है। तो इसका आंसर दें आप लोग पॉज करके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं पहले। क्या स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, हाँ होता है, लेकिन वहाँ पर बचे हुए वाटर का होता है, बचे हुए वाटर का, रिमेनिंग वाटर का होता है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, और लीवर का तो कोई एब्जॉर्प्शन से लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। सारा फूड वहीं पे वो होता है, एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन, हाउ डज द pH चेंज फ्रॉम द माउथ टू द एनस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन, मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा ये।
इस क्वेश्चन में देखिए कहना ये चाह रहा है वो कि जो पीएच है, मतलब वो जो मीडियम है, माध्यम है, अम्लीय, क्षारीय, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में किस तरीके से होता है, उसका सीक्वेंस क्या होता है। तो देखिए जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है, हम सब लोगों को माउथ पता है कि माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और माउथ के बाद फिर वो ईसोफेगस में जाता है, ठीक है, ईसोफेगस के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो एनस से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो एक बात बताओ कि जो माउथ है, माउथ का तो आप लोग को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोग को बता दूं सबको कि इसमें जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है हमारे माउथ का। 5.5 पीएच से बिलो नहीं जाना चाहिए, लेकिन 5.5 से 7 के बीच में ही होता है, ठीक है, नहीं तो वो कैविटी होने लगती है इसमें टीथ्स में, आपने पढ़ा होगा इस बारे में, ठीक है। तो हमारे माउथ का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, और फिर जो हमारा फूड ईसोफेगस के थ्रू जब ईसोफेगस के बाद स्टमक में आता है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, तो ये जो स्टमक में जो फूड आता है वहाँ पे भी एचसीएल की वजह से वो फूड कैसा होता है, एसिडिक ही होता है, और फिर जब वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तब उसे बेसिक फूड चाहिए, बेसिक मीडियम वाला फूड चाहिए होता है, जो कि आपका पेन लीवर के थ्रू जो बाइल जूस आता है वो उसको बेसिक बनाता है। तो पहले फूड एसिडिक होता है स्टमक तक, माउथ से लेकर स्टमक तक, एंड देन वो क्या होता है, बेसिक बनता है। समझ में आ रही बात, यानी बेसिक को एल्कलाइन भी कह सकते हैं हम, और वो फिर वो बेसिक ही रहता है, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इसका सिंपल इसका आंसर देखिए, पहले दे रखा है एल्कलाइन यानी बेसिक होता है, फिर एसिडिक होता है, फिर बेसिक होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बेसिक शुरू में तो होता ही नहीं है, एसिडिक होता है, फिर बेसिक होता है, फिर एसिडिक, बिल्कुल नहीं, एंड में बेसिक रहता है, पहला एसिडिक होता है फिर बेसिक हो जाता है। तो ये आंसर सही है, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, एंड ऑप्शन डी इज़ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ कह रहा है पहले बेसिक होता है फिर एसिडिक हो जाता है, तो ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, किसी को कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप मुझसे। हाँ, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है, मतलब यहाँ पर 4 बातें कही गई हैं, उस 4 बातों में से कौन सी बातें कौन सी एक बात है जो सही है और बाकी 3 गलत है, ठीक है, उस चीज़ को समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला कह रहा है एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का एसिमिलेशन होता है, बिल्कुल भी नहीं, एसिमिलेशन तो होता है फूड का ब्लड स्ट्रीम में, फूड कन्वर्टेड फूड का ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होना, ठीक है, और टारगेट साइट तक पहुंचना, तो ये तो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता, तो इसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये सही नहीं है ये बात। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विले, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो विले होते हैं, ठीक है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर है थर्ड, लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बात बिल्कुल सही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो बड़ा होता है, तो यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर चौड़ी होती है, लेकिन उससे छोटी होती है लंबाई में, तो लार्ज उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चौड़ी होती है, लेकिन वो लंबाई में छोटी होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लेस वाइडर होती है, उतनी चौड़ी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन वो लंबी होती है, लॉन्गर होती है। समझ में आ रही बात, तो ये बात अच्छे से याद रखना, ये ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, कह रहा है फोर्थ, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, सारे फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये बात याद रखिएगा, डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम अपने, एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, कि जो हमारा खाना जो होता है जो पच नहीं पाता है, जो एंड में थोड़ा सा अवशेष रह जाता है, तो उसमें, ठीक है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से पानी को सोखने का काम, एब्जॉर्ब करने का काम, अवशोषित करने का काम, पानी और सॉल्ट्स को, वो किसका काम होता है, तो पहला ऑप्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल भी नहीं, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ यही करेक्ट आंसर है,
ठीक है दोस्तों। और जो पैनक्रियाज है इसका तो एब्जॉर्प्शन से कोई लेना देना नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है जो रह जाता है अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर। और ईसोफेगस में तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, वहाँ से फूड स्टमक तक आता है माउथ से, है ना, माउथ कैविटी से, बक्कल कैविटी से। तो इसका भी यहाँ पे कोई संदर्भ नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और अब आप लोग मुझे क्या करें, कमेंट में बताएं कि आपके कितने सही हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप मुझे स्कोर करके बताएं, मतलब कमेंट करके बताएं कि आपके 15 में से कितने स्कोर आए हैं, ठीक है। और मैं आपको इसके साथ कहना चाहूँगा कि धन्यवाद। आप लोगों को जैसा भी मतलब लाइक समझ में आया है वो फीडबैक दें कमेंट में, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।